एक भक्त ने महर्षि से पूछा, रोमा रोला द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखे गए ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि निर्विकल्प समाधि भयंकर अनुभव है। क्या निर्विकल्प स्थिति भयंकर है? क्या हम ये सारे श्रम साध्य संयम विशुद्धि ध्यान इत्यादि प्रयत्न इसलिए करते हैं कि अंत में भयंकर स्थिति प्राप्त करें? क्या हमें जीवित शव के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा? निर्विकल्प समाधि के बारे में लोगों की तरह तरह की धारणाएं हैं। रोमा रोला की बात क्या है? हमारे वेदांत एवं उपनिषदों की ज्ञान राशि के भंडार समान विद्वान भी यदि निर्विकल्प समाधि के बारे में विचित्र ख्यालात रखते हो तो एक विदेशी को ऐसी धारणा के लिए दोष कैसे दिया जा सकता है? कुछ योगी प्राणायाम के विशेष अभ्यास से तन मन को शून्य कर देने वाली नींद से भी अधिक गहरी अवस्था में चले जाते हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल भान नहीं होता और वे निर्विकल्प के नाम से इसकी महत्ता घोषित करते हैं। कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि एक बार निर्विकल्प में डुबकी लगाने पर मनुष्य कोई दूसरा प्राणी बन जाता है। कुछ अन्य लोग मूर्छा जैसी जगत भान रहित अवस्था में से गुजरने के पश्चात ही निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा मानते हैं। यह सब इसलिए होता है कि वे इसे बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं। निर्विकल्प समाधि अनायास निराकार चेतना है, इसमें भय कहाँ है? और अपने आप बने रहने में रहस्य भी क्या है? जो भूतकाल में दीर्घ अभ्यास के कारण परिपक्व चित्त हो गए हैं, ऐसे कुछ लोगों के लिए निर्विकल्प स्थिति बाहर की तरह अकस्मात आती है, लेकिन दूसरों के लिए वह आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान धीरे धीरे आती है। यह अभ्यास अवरोध करने वाले विचारों का क्रमशः क्षय करता है और अहम अहम के शुद्ध पर्दे को प्रकट कर देता है। और भी अधिक अभ्यास इस पर्दे को स्थायी रूप से निवारक बनाकर पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। इसे आत्म साक्षात्कार मुक्ति सहज समाधि कहते हैं, जो हमारी स्वाभाविक अनायास स्थिति है। बाह्य भेदों का ना दिखना ही स्थायी निर्विकल्प का लक्षण नहीं है। ऐसा समझना चाहिए कि नष्ट हुए मन में विकल्पों का ना उठना ही सच्ची निर्विकल्प अवस्था है। महर्षि, जब मन आत्मा में विलीन होने लगता है तो अक्सर भय लगता है। ऐसा क्यों है? समाधि में प्रवेश करते समय भय का अनुभव तथा शरीर कंपन से बची हुई अहम चेतना के कारण होते हैं, लेकिन जब यह सीमित चेतना पूर्ण रूप से क्षीण होकर नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य चैतन्य का अनंत आकाश बनकर रहता है, जिसमें केवल आनंद होता है और भय और कंपन समाप्त हो जाते हैं। तो महर्षि, क्या समाधि आनंदमय
या अतिशय सुख की अवस्था है। खुद समाधि में केवल पूर्ण शांति होती है। समाधि के अंत में चित्त जब पुनर्जीवित होता है, तब समाधि की शांति की स्मृति के साथ आनंद उत्पन्न होता है। भक्ति में यह आनंद शुरू में होता है, जो आंसुओं, रोमांच और गदगद कंठ होने के रूप में प्रकट होता है। अंत में जब अहंकार नष्ट होता है और सहज स्थिति प्राप्त होती है, तब भावावेश के ये चिन्ह तथा आनंद समाप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।